सो हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम क्या कहते हैं अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है क्या, इसका हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर। और अगर हम बात करें अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है वो होता है एक्सक्रीशन का। ये जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें रिलीज आउट करता है फ्रॉम आवर बॉडी। तो देखिए, अगर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमें फ्रॉम बेसिक ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक टाइप का सिस्टम है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम हमारा बनता कैसे है, हम कैसे बने हैं। देखिए, पूरा प्रोसेस जान लीजिए, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। देखिए, जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो एज अ सिंगल सेल, अगर जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जब ये सेल डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे जब डिवाइड होते हैं तो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर हमारे ग्रुप ऑफ जो सेल होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर हमारे टिश्यू को बनाते हैं। अब जब ये टिश्यू ग्रुप में आने लगते हैं तो ये ऑर्गन्स को बनाते हैं। फिर जब ये ऑर्गन्स ग्रुप में आने लगते हैं तो ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर ये हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बनाते हैं। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनता कैसे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनता कैसे, आपको पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई। Our life start with the single cell because cell is the basic building block of our life। जैसे कि हमने अपने सेल चैप्टर में पढ़ा अबाउट सेल। अब देखिए, अब अगर बात करें इस सिंगल सेल की, जब हमारा बर्थ हुआ था तो एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था? एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। अब अगर यहीं पे बात करें, जब ये सेल डिवाइड होने लगे थे, जब ये सेल डिवाइड होने लगेंगे तो ये टिश्यू को बनाएंगे, एक सिंगल टिश्यू को। और फिर जब ये टिश्यू डिवाइड होने लगेंगे तो हमारे ऑर्गन को बनाएंगे। और फिर जब ये ऑर्गन डिवाइड होने लगेंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। फिर यही ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को अच्छे से बनाते हैं। जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी इस तरह से बनती है। क्लियर? तो ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इस ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर हमारे काफी सिस्टम आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम आते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम नाम का एक सिस्टम होता है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका काम अलग होता है, डाइजेशन का। नर्वस सिस्टम का काम होता है सेंस करने का। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका काम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना। और अगर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो हमारी बॉडी से हर एक हार्मफुल सब्सटेंस को निकालने का काम कौन करता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। अब अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। और अगर बात करें अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसका काम होता है इनहेल और एक्सहेल करने का। इनहेल क्या करता है? एक्सहेल क्या करता है? इनहेल क्या करता है? हम लेते क्या है? ऑक्सीजन। हम छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका मेन वर्क होता है हमारी बॉडी से हर एक हार्मफुल सब्सटेंस को रिलीज आउट करना। क्योंकि अगर उसे हम रिलीज आउट नहीं करेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होंगे। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से रिलीज आउट करता है, ये होता क्या? देखिए, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलीज आउट करता है, ये होता क्या? देखिए, इसे हम कई नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं,
इसे हम हार्मफुल सब्सटेंस भी कहते हैं, इसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अनवांटेड सब्सटेंस भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें कहते हैं, मतलब जिनका कोई यूज नहीं। एक शब्द में कहे जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं, उनको रिलीज आउट करने का प्रोसेस कौन करता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। इसका काम होता है कि हमारी बॉडी से हर एक अनवांटेड सब्सटेंस को रिलीज आउट करना। ये हमारे लिए सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हम एक दिन में भी खत्म हो सकते हैं। अब देखिए, अब अगर बात करें इसके बारे में, देखिए हम फूड कंज्यूम करते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है फूड के बिना, वाटर के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो फूड कंज्यूम ना करें, फूड कंज्यूम करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू कंज्यूम फूड एंड वाटर फॉर सर्वाइव। आप देखिए, क्योंकि उसकी बेसिक नेसेसिटीज है, इनके बिना उनका लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो वो फूड को कंज्यूम करते हैं, वाटर को ड्रिंक करते हैं, दोनों चीज इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब बात करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, वाटर को ड्रिंक करते हैं, क्यों? सर्वाइव करने के लिए। अब देखिए, हम फूड को कंज्यूम करते हैं। अब हमने जैसे फूड को कंज्यूम किया, अगर हमने कोई भी चीज खाई, उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो हमारी बॉडी में आ जाएगा, हमारे बॉडी में मतलब ब्लड में फ्लो करने लगेगा। मतलब जितना भी हमारा उसमें से न्यूट्रिएंट्स होगा वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेगी, और जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, द प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसका होता कैसे है। फूड का ब्रेकडाउन होता है, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। फूड का ब्रेकडाउन होता है, हम फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का रिक्वायर होता ही होता है। अब देखिए, एनर्जी न्यूट्रिएंट जो रिलीज हो रहा है वो ब्लड में फ्लो कर रहा है, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ही ब्लड में फ्लो करते हैं। क्लियर? ऑल द अनवांटेड मटेरियल इज इजेस्ट फ्रॉम बॉडी। अनवांटेड मटेरियल जो भी है वो हमारे बॉडी से इजेस्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। जितने भी अनवांटेड मटेरियल है वो हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अब अगर बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम फूड को कंज्यूम करते हैं फॉर सर्वाइव, फूड को हम बर्न करते हैं। पहले हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं, फिर हम फूड को बर्न करते हैं, फिर फूड का ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर। हम फूड को कंज्यूम करते हैं, फिर हम फूड को बर्न करते हैं, फिर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। एनर्जी न्यूट्रिएंट्स इज रिलीज, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, रिलीज आउट हो रहे हैं, जो कि हमारे ब्लड में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एनर्जी न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर ही फ्लो करते हैं। फर्दर आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस अनवांटेड मटेरियल क्या होता है, हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। क्लियर? आपने समझा कि हम फूड को कंज्यूम करते हैं, हम फूड को बर्न करते हैं, हम फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, फिर एनर्जी और न्यूट्रिएंट जो होता है वो हमारे ब्लड में फ्लो करता है। एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं, और इसके बाद जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब बात करते हैं, हमने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट में जब हमने पढ़ा था कि डाइजेशन आल्सो टेक प्लेस एज वेल एज अनवांटेड मटेरियल इज डिजेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी बाय एनस। क्लियर? अब देखिए, सिमिलरली एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनवांटेड मटेरियल जनरेट करता है। अब देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ अनवांटेड मटेरियल होता है जो जनरेट होता है, उससे एक्सक्रीटरी सिस्टम के हेल्प से हम अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के हेल्प से ही हमारी बॉडी से हर एक अनवांटेड सब्सटेंस रिलीज आउट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसका काम एक्सक्रीशन का ही होता है। अब जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव द सेम फंक्शन, इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी से हर एक हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज आउट करना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, इसका एक अलग ही रोल है। अब देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए, आप बात करते हैं एकदम इंपॉर्टेंट चीज पर। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये हमारी पेयर ऑफ किडनी है। किडनी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। हमारी किडनी किस तरह से प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पेयर, पेयर में प्रेजेंट होती है।
किडनी का शेप कैसा होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए किडनी का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। ये हमारे किडनी का डायग्राम है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। पहले हम इसमें किडनी को देख लेते हैं। ये हमारी किडनी है। किडनी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। किडनी किसके उसमें प्रेजेंट होती है, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये हमारी किडनी है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। इनका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। अब देखिए ये हमारे क्या है, यूरेटर है, ये हमारे यूरेटर है। अब देखिए अब ये क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पर स्टोर होता है। और फिर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यूरेथ्रा होता है। अब समझ में आया। तो ये हमारा डायग्राम हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये हमारा किडनी होता है जो कि प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पेयर। इसका काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का काम होता है, जो कि बीन शेप का होता है। क्लियर। अब देखिए ये जो प्रेजेंट है ये क्या होता है, ये हमारा यूरेट्रा है और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पर स्टोर होता है, फिर यूरेट्रा की तरफ बाहर हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बात करते हैं हम, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी का मेन फंक्शन होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का मेन रोल क्या होता है। तो देखिए, तो ये देखिए हमारी किडनी होती है। तो ये जैसे कि आपने देखा कि हमारी किडनी है, तो किडनी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर इनसाइड इन आवर बॉडी। किडनी का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, अगर पूछा जाए तो आप लिख देंगे द रोल ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन का रोल कौन निभा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी किडनी का है। ठीक है, किडनी कर रही है काम। अब देखिए किडनी किस शेप की होती है, तो किडनी हमारी बीन शेप की होती है। किडनी किस शेप की होती है, किडनी हमारी बीन शेप की होती है, आपको पता होना चाहिए। बीन आपने देखा है, बीन भी इसी शेप का होता है, उसी शेप की होती है, किडनी हमारी बीन शेप की होती है। अब बात की जाए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कोई रिवीजन की, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। अब देखिए बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी सिस्टम की साइड में प्रेजेंट होता है और इसका एक अलग ही रोल होता है। इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी से हर एक अनवांटेड सब्सटेंस, हर एक नाइट्रोजनस वेस्ट, हर एक मेटाबॉलिक वेस्ट और हर एक टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी से रिलीज आउट करना, जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। उनको रिलीज आउट करने का काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब देखिए इसी में हमारी किडनी आती है। किडनी का काम क्या होता है, बीन शेप का होता है, इसका काम फिल्ट्रेशन का होता है इनसाइड इन आवर बॉडी, और ये बीन शेप की होती है और ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आपको जैसे कि समझ में आ गया होगा कि हमने आज आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ नर्वस सिस्टम। बाय बाय, टेक केयर।